एक विशाल और समृद्ध राज्य में रामकुमार नाम का एक वीर और बुद्धिमान युवराज रहता था। उसका मन हमेशा नई चीजें जानने और दूर दराज की यात्राओं पर जाने को उत्सुक रहता था। एक दिन उसने अपने पिता राजा से अनुमति मांगी कि वह समुद्र की सैर पर जाना चाहता है। राजा ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अनुमति दे दी और सबसे मजबूत जहाज के साथ सेना के कुछ सिपाहियों और नौकरों को भी साथ भेजा। राजकुमार अपने चमकदार वस्त्रों और विजय के उत्साह के साथ जहाज पर सवार हुए और समुद्र की यात्रा शुरू की। लहरें शांति से बह रही थीं, पक्षी उड़ रहे थे, सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं। लेकिन 3 दिन की यात्रा के बाद अचानक आकाश में काले बादल छा गए, तेज आंधी आई और तूफानी लहरों ने जहाज को घेर लिया। जहाज हिलने लगा, लोग चीखने लगे और थोड़ी ही देर में एक विशाल लहर ने जहाज को बीच से तोड़ दिया। राजकुमार की आंखों के सामने उसके साथी लहरों में समा गए और स्वयं वह भी बेहोशी की हालत में पानी में बहते चले गए। जब उसकी आंख खुली तो वह खुद को एक अजनबी सुनसान द्वीप पर पड़ा हुआ पाया। शरीर थका हुआ था, वस्त्र फटे हुए थे और सिर में चोट लगी थी। उसने चारों ओर देखा, न कोई इंसान, न कोई आवाज, केवल पेड़ों की सरसराहट और लहरों का शोर। वह घबराकर चिल्लाया, कोई है? मेरी मदद करो। मगर उसकी आवाज वापस गूंज कर रह गई। निराश होकर वह समुद्र के किनारे बैठ गया, आंखें नम थीं, लेकिन हार मानना राजकुमार की फितरत में नहीं था। उसने खुद को संभाला और द्वीप की खोज में निकल पड़ा। कुछ ही दिनों में उसने वहां लकड़ियां इकट्ठी करके एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। रातें सर्द और डरावनी होती थीं, लेकिन वह साहस के साथ जूझता रहा। भूख लगने पर उसने पत्थरों से मछली पकड़ने के औजार बनाए और समुद्र से मछलियां पकड़कर उन्हें पत्तों पर रखकर आग में पकाता और खाता। कई दिनों तक वह अकेला रहा। हर सुबह आसमान की ओर देखता, उम्मीद करता कि कोई जहाज दिखे, लेकिन हर बार खाली नजरें लौट आती। वह रोज किसी पत्थर पर खड़ा होकर चिल्लाता, मगर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। एक सुबह जब वह समुद्र से लौटकर अपनी झोपड़ी की ओर जा रहा था, तभी उसकी नजर एक सुनहरी रंग के हिरन पर पड़ी जो द्वीप पर अकेला टहल रहा था। हिरन को देखकर उसे आश्चर्य हुआ, इस निर्जन टापू पर यह कैसे आया? तभी उस हिरन ने मनुष्य की भाषा में कहा, रामकुमार, आप यहाँ कैसे? राजकुमार चौंक गया और पूछने लगा, तुम बोल कैसे सकते हो? हिरन मुस्कुराया और बोला, मैं इस द्वीप का रक्षक हूँ। हर कुछ वर्षों में किसी न किसी इंसान को ये द्वीप अपने भीतर ले आता है, लेकिन जो धैर्य से यहाँ रहते हैं उन्हें रास्ता भी दिखाता है। राजकुमार ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, जहाज, तूफान, साथी की मौत, अकेलापन और उम्मीद की तलाश। हिरन ने उसे सांत्वना दी और कहा, हर महीने की पूर्णिमा को एक जहाज इस द्वीप के पास से गुजरता है जो खोए हुए यात्रियों को वापस ले जाता है। चिंता मत करो, अगली पूर्णिमा अब बस कुछ ही दिन दूर है। राजकुमार की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। अब वह दिन भर हिरन के साथ द्वीप के भीतर घूमता, नए फल खोजता, जंगल की हरियाली का आनंद लेता और रात को उस नीले आकाश के नीचे बैठकर हिरन से जीवन की बातें करता। हिरन न केवल समझदार था, बल्कि राजकुमार का सच्चा मित्र बन गया। अंततः वो दिन आ गया जब दूर समुद्र में एक सफेद पाल वाला जहाज दिखाई दिया। राजकुमार ने आग जलाकर धुआं किया और जहाज की ओर संकेत भेजा। जहाज राजकुमार की झोपड़ी के पास आकर रुका। उस पर कई लोग थे, खोए हुए मुसाफिर, खोजी सैनिक और कुछ व्यापारी जो अपने साथ भोजन और सहायता लेकर आए थे। राजकुमार खुशी से झूम उठा। उसने झोपड़ी को नमन किया और फिर उस हिरन की ओर मुड़कर बोला, तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि मुझे जीवन का अर्थ भी समझाया। मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। हिरन मुस्कुराकर बोला, जो धैर्य रखता है उसे राह खुद मिल जाती है। राजकुमार ने हिरन को गले लगाया और जहाज पर सवार हो गया। कुछ ही दिनों में वह अपने राजमहल लौट आया। वहां उसकी माँ रानी आंसुओं में भीगी बैठी थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा, वह दौड़ती हुई आई और उसे अपने गले से लगा लिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार की वापसी पर उत्सव हुआ, ढोल बजे, मिठाइयां बंटी। लेकिन इस अनुभव ने राजकुमार को बदल दिया था। अब वह पहले से अधिक शांत, समझदार और विनम्र हो गया था।
वह जान चुका था कि जीवन में सब कुछ राजसी वैभव नहीं होता, बल्कि सच्ची दौलत रिश्तों, धैर्य और विश्वास में छिपी होती है। दूसरी ओर दूर समुद्र के बीचों बीच वह रहस्यमयी हिरन अब अपने झुंड के साथ द्वीप पर घूमता और अगली बार किसी खोए हुए यात्री के जीवन को राह दिखाने के लिए तैयार रहता।